हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लास्ट टर्न पे हम लोग ने लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें हम लोग ने मसल के बारे में पढ़ा था। मसल सेल्स दिखती कैसी है, उसके अंदर फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग ने ये भी पढ़ा था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम हाई स्टोर हाउस का काम करता है। फिलामेंट्स में जब पढ़ा था तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में बात की थी। एक्टिन फिलामेंट जो होती हैं लाइट होते हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। अब एक्टिन और मायोसिन बनता कैसे है, तो एक्टिन और मायोसिन जो है एक लार्ज यूनिट है। एक्टिन लार्ज यूनिट है, मायोसिन लार्ज यूनिट है, बट इसको बनाने के लिए जो उसके अंदर मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही स्टार्ट करेंगे कि जो फिलामेंट्स होते हैं, जिसको आपने दो टाइप से पढ़ा था कि एक एक्टिन फिलामेंट होता है, एक मायोसिन फिलामेंट होता है। तो एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है और मायोसिन फिलामेंट कैसे बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिलामेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये एनसीईआरटी भी मेंशन करती है, बट इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप इस चैप्टर को मेरे वीडियो से पढ़ लोगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। जिन स्टूडेंट को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। आप भी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किए हैं। ध्यान से देखो, हमने कहा ये लिखा है जी एक्टिन और यह लिखा है एफ एक्टिन और यहाँ पर लिखा है ट्रोपोमायोसिन। अब आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, ये वाला डायग्राम आपने देखा है, एक्टिन फिलामेंट का एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम बना हुआ है तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है ट्रोपोनिन, यहाँ पर लिखा है धागे के ऊपर लिखा है ट्रोपोमायोसिन, और ये जो स्ट्रक्चर गोल गोल दिख रहे हैं उसे कहते हैं एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन और जी एक्टिन में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछ लेता है ना, एफ एक्टिन और जी एक्टिन। एफ एक्टिन कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन और जी एक्टिन बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। तो डिफरेंस क्या होता है, ये जो एफ एक्टिन है इसमें ढेर सारे गोले जुड़े हुए हैं। कितने? ढेर सारे लड्डू जुड़े हुए हैं। इन लड्डू को हम अलग अलग बिखरा दें तो इसको कहेंगे जी एक्टिन। तो बताओ एफ एक्टिन का मोनोमर क्या है। एफ एक्टिन का मोनोमर, मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक में डिफरेंस क्या होता है। एफ एक्टिन, अगर हम बात करें एफ एक्टिन तो एफ एक्टिन क्या है, ये क्या है, पॉलीमेरिक है, पॉलीमेरिक। जबकि हम बात करें जी एक्टिन की, ये क्या है, मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब क्या है, जी एक्टिन है। क्या है, जी एक्टिन, मोनोमर है। बट इन्हीं को हम जोड़ देते हैं आपस में, ये पूरा इस तरह से थर्ड लाइन एक जोड़ के बना दें, इसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक यूनिट या एफ एक्टिन बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो धागा है जिसपे ये पिरोए हुए हैं, जैसे मोती आप देख रहे हो ना, मेरा ये पहन रखा है, जैसे ये धागे में, जिस धागे में ये मोतियां लगी हुई हैं, इस धागे में ये मोतियां जो लगी हैं, तो धागे को क्या बोलेंगे, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलेंगे, ट्रोपोमायोसिन। और इंटरवल क्या होता है, जब ये कंप्लीट एक, ये देखो यहां से मैंने यहां तक बनाया है, जब ये कंप्लीट कर लेता है दोनों तरफ से तो हम कहते हैं ये एक इंटरवल को पूरा कर ले रहा है। इसका मतलब ये यहां से चल के यहां तक आ जा रहा है, इस तरह से यहां से चल के ये आ जा रहा है, ये पूरा इंटरवल को कंप्लीट कर रहा है। फिर आती है बात ट्रोपोनिन। सर ट्रोपोनिन समझ में नहीं आता, हम बार बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ट्रोपोनिन क्या करता है, तो बेटा ट्रोपोनिन जो एनसीईआरटी बनाई है ना, 3 गोले क्यों बना रही है, 3 गोले किस लिए, कि एक हम खाएंगे, एक भाई खाएगा और एक बहन खाएगी, नहीं, 3 गोले इसलिए बनाती है क्योंकि ये तीनों जो है 3 यूनिट से बने होते हैं। इन यूनिट को मिला के हम इनको सब यूनिट बोलते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखो, सबसे ऊपर जो है टीपीसी कहलाता है, साइड में टीपीआई और ये टीपीटी। क्या काम होता है, देखो ये इस तरह से एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी, इनका काम क्या होता है। उससे पहले आप यहां पर एक कंटेंट देख लो, क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 लूजली बाउंड प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रहा है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 लूजली बाउंड प्रोटीन, इसी को हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये जो 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। कीप्स एक्टिव साइड ऑन एक्टिन फिलामेंट, जो कहीं ना कहीं एक्टिव साइड को खोलने का काम करती हैं, क्योंकि जब आप बात करते हो इसमें, जब कैल्शियम आयन आके जुड़ेगा तो इसकी यूनिट में टीपीसी के साथ जब कैल्शियम आयन आके जुड़ेगा तो इस गोले में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये है कि मान लो ये मोती है और अभी अंदर की तरफ धसी हुई है, तो कोई भी चीज़ इससे अटैच नहीं हो सकता, चिपक नहीं सकता। बट अगर इसके हम चेंज कर दें, इसके शेप में चेंज कर लें तो यहाँ पर अटैच हो गया। इसका मतलब ये है कि जब इन गोलों में कन्फर्मेशनल चेंज करेंगे तो ये इसके साथ मायोसिन का हेड हमारा अटैच हो जाएगा।
बट कन्फर्मेशनल चेंज होगा क्यों? कन्फर्मेशनल चेंज तभी होगा जब कैल्शियम आयन आके बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट में से टीपीसी वाले के साथ जब बाइंड करेगा तभी कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और तभी मास्किंग जो है उसको अनमास्क किया जाएगा। तब इस थ्रेड में ऐंठन होगी, ऐंठन के कारण जो यहाँ पर एफ एक्टिन में एक्टिव साइट प्रेजेंट है, एफ एक्टिन में एक्टिव साइट प्रेजेंट है जी एक्टिन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे और हमारे मायोसिन की मीरोमेरिक यूनिट उसके साथ अटैच हो जाएगी और देन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, मास्क बाय अटैचिंग ट्रोपोमायोसिन टू द एक्टिन फिलामेंट, जी एक्टिन बियर्स द एक्टिव साइट ऑफ ADP, दिस एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन में ही एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, बट किसके ऊपर होती है? जी एक्टिन के ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट लिया है। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन दोनों फिलामेंट है यहाँ पर। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये ट्रोपोमायोसिन भी है, एक्टिन भी है, ट्रोपोनिन भी है। ट्रोपोनिन देखो यहाँ पर ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रोपोनिन C, ट्रिपोनिन I, ट्रिपोनिन T, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये मायोसिन फिलामेंट है। एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्सेस तब ही बनते हैं जब यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज कैसे होगा? देखो ध्यान से, मायोसिन के हेड पे ATP बाइंडिंग साइट पाई जाती है, यहाँ पर लाइट चेन भी होते हैं, और कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने में कौन रोल प्ले करता है, तो हम कहेंगे सर जी एक्टिन के पास ये एक्सपोज साइट होती है, जिससे हमारा मायोसिन का हेड यहाँ से आके इसके साथ अटैच कर जाता है। बट ये अटैचमेंट तब होता है जब ATP बाइंड करके ADP प्लस PI में कन्वर्ट हो जाती है। तोड़ने के लिए बॉन्ड ATP, जोड़ने के लिए ADP प्लस PI, याद रखना इस तरह से। अगले पॉइंट में आते हैं, तो देखते हैं। अभी आपने एक्टिन पढ़ लिया, अब चले हम बात करते हैं मायोसिन कैसे काम करता है। मायोसिन फिलामेंट NCERT ने कुछ इस तरह से डायग्राम बना रखा है। ये मायोसिन होता कैसे है? मायोसिन मोनोमेरिक यूनिट है। जैसे कि एफ एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट जी एक्टिन थी, वैसे एक मायोसिन जो है उसकी एक मोनोमेरिक यूनिट को हम मीरोमायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। आपने पीछे अभी डायग्राम पढ़ा था जिसमें आपने लाइट बैंड भी बनाए थे, डार्क बैंड भी बनाया था। ये आपने डार्क बैंड बनाया है, आपने लाइट बैंड बनाया है, बट इसके ऊपर आपने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाए थे। ये स्ट्रक्चर और क्या है? ये कुछ नहीं, यही है। तो देखो जरा, ये एक मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर इस तरह से ढेर सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में से NCERT ने हमको बना के दे दिया कि चलो एक इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लो, जिसको आप बोलते हो मीरोमायोसिन। एक यूनिट को हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। जब हमने इसको निकाल के देखा तो कुछ इस तरह से इसमें ट्विस्टिंग देखने को मिली। एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है, एक्टिन को बाइंड करने के लिए जो साइट है, एक्टिन को बाइंड करने की जो साइट है, एक्टिन को बाइंड करने की साइट कहां पर प्रेजेंट होगी? मान लो ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। क्या है? एक्टिन फिलामेंट है, और ये एफ एक्टिन वाला है स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, यहां पर ये मास्किंग थी, बट अगर इसी का हम अगला स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां पर मास्किंग जो है खुल गई। क्या हो गई? मास्किंग खुल गई। तो बताओ मायोसिन का कौन सा वाला पार्ट यहां से अटैच होगा? मायोसिन का सबसे ऊपर वाला हेड वाला पार्ट ही तो अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा हमारे एक्टिन फिलामेंट के साथ। तो देखो, और साइट में क्या है? यहाँ पे साइड में ATP बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ATP आके जुड़ेगा, और यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा किसके साथ जुड़ेगा? एफ एक्टिन के साथ जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो मीरोमायोसिन की बात करें, एक मीरोमायोसिन होता क्या है? ये सिंगल यूनिट होती है मायोसिन फिलामेंट की। अगर हम प्रोटीन को तोड़ना है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, याद रखना कि पेप्सी ट्राई करोगे कि चाय, तो याद रखना ये ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो प्रोटीन को डीनेचर्ड करती हैं। कल को आपको मायोसिन का बॉन्ड तोड़ना है तो ट्रिप्सिन ले आओ। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ देगा। अगर इसको तोड़ के आप लैब में पढ़ना चाहते हो तो आप कहोगे सर इसके 2 पार्ट हो गए, एक लाइट मीरोमायोसिन हो गया और एक हैवी मीरोमायोसिन हो गया। लाइट और हैवी में डिफरेंस क्या है? हैवी के पास ग्लोबुलर हेड है, लाइट के पास टेल वाला रीजन जो है प्रेजेंट है, और हैवी के पास हेड भी है और एक शॉर्ट
आर्म भी है, हेड भी है, शॉर्ट आर्म भी है, हेड भी है, शॉर्ट आर्म भी है। हैवी वाले के पास, लाइट के पास खाली टेल वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्टिन फिलामेंट की और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जैसा आपने पीछे पढ़ा था कंबाइन करके, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस एफ एक्टिन, एफ कहलाता है फिलामेंटस, एफ क्या कहलाता है फिलामेंटस, एफ एक्टिन इसका पूरा नाम होता है। सच ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, एफ फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वुंड टू ईच अदर। और ये एक दूसरे में कैसे हैं, एफ एक्टिन कैसा है, हेलिकली है, कैसा है हेलिकली, हेलिकली, ठीक है। हेलिकली जो है एक दूसरे में वुंड है, मतलब गुथा हुआ है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन जो कि ग्लोबुलर है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हैं, देखो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे आप ट्रोपोनिन कह रहे हो इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल, कैसा है रेगुलर, यहां से याद रखना रेगुलर, इरेगुलर नहीं, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल में इस तरह से कुछ रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, ट्रोपोनिन, ये आपके सामने डायग्राम बने हुए हैं। और ये 3 सर्कल हैं, 3, एक सी को रिप्रेजेंट करता है, एक टी को, एक आई को। ये सी टी आई होता क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सी टी आई होता क्या है, इनका काम क्या है। एनसीईआरटी नहीं बताती, बट आपको पढ़ना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। तो जरा ध्यान से देखो, सी का है कहलाता क्या है, इन रेस्टिंग कंडीशन, अगर आपका मसल रेस्ट कंडीशन में है ऑफ मसल, अ सब यूनिट ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपोनिन क्या करता है, ये इस तरह से 3 सब यूनिट बनी हुई है और ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। इसमें कहीं भी एक्टिव साइट नहीं दिख रही है। अगर एक्टिव साइट दिखती है मतलब मसल क्या हो गई, अब मसल रेस्टिंग कंडीशन में नहीं है। तो ये जो 3 सब यूनिट मैंने बनाया, जिसमें आप ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी बोल रहे हो, इनका काम क्या होता है ये 3 सब यूनिट का। इसमें जो ट्रोपोनिन आई है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है एक्टिन फिलामेंट के लिए। ट्रोपोनिन आई एक्टिन फिलामेंट से स्ट्रांगली बाइंड करता है। ट्रोपोनिन टी जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है। और तीसरी जो यूनिट फ्री रह जाती है, यानी एक ये बाइंड कर गया, एक ये बाइंड कर गया, जो तीसरा बच गया वो कैल्शियम के साथ एफिनिटी शो करता है। कैल्शियम यहाँ पर आके बाइंड कर जाता है। तो जरा देखो डायग्राम आपके सामने है, इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड कर रहा है। ये ट्रोपोनिन आई है और ये ट्रोपोनिन टी है, तीनों एक दूसरे के साथ आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, बंध जाते हैं और ऐसे कंडीशन में ये कन्फर्मेशनल चेंज कराते हैं। अगर कैल्शियम आयन बाइंड नहीं करेगा टीपीसी के साथ तो कभी भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा एफ एक्टिन में, और उसकी जो एक्टिव साइड है जी एक्टिन के ऊपर वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगी। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन टीपीसी इज बाइंडेड विद कैल्शियम आयन एंड कॉज कन्फर्मेशनल चेंज इन इट। दिस इन टर्न मेक्स द ट्रोपोमायोसिन एक्सपीरियंस कन्फर्मेशनल चेंज एंड दैट अनकवर द एक्टिव साइड ऑन द एक्टिन फिलामेंट। चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा। ये मान लो मेरा क्या है, एफ एक्टिन है, क्या है एफ एक्टिन, ठीक है, इस तरह से एफ एक्टिन है। ये भी देखो हेलिकली है, ठीक, एफ एक्टिन है। अब मान लो कि कल को यहाँ पर 3 सब यूनिट लगी हुई हैं इसके ऊपर, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी, ठीक है। टीपीसी ऊपर है, कैल्शियम आया इसके साथ ज्वाइन किया, जैसे ही कैल्शियम इसके साथ ज्वाइन करेगा इसमें क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज होने से ये एक्टिव साइड है जो यहाँ पर वो खुल गई, अब मायोसिन आएगा इसके हेड पे बाइंड कर जाएगा। तो आप जरा बताओ मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि बताओ कन्फर्मेशनल चेंज कब होता है एफ एक्टिन का। तो आप कहोगे सर 3 सब यूनिट हैं ट्रोपोनिन के पास, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी, और वो तीनों में से टीपीसी जो है वो कन्फर्मेशनल चेंज कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही कैल्शियम के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होती है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, कैल्शियम जैसे आया, कैल्शियम टीपीसी के साथ यहाँ पर बाइंड कर गया, और ऐसे कंडीशन में देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुत अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है। जैसे मायोसिन बाइंडिंग साइट कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन, या फिर क्या हो गई, जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ ट्रोपोनिन की टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड करता है, यहाँ पर देखो तीनों एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती हैं। अब मायोसिन आएगा, मायोसिन में भी मीरोमायोसिन आएगा और यहाँ से इसके साथ अटैच होके कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं स्टेटमेंट फॉर मायोसिन फिलामेंट।
ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड यूनिट। ऑल्सो क्यों लिखा है? क्योंकि एक्टिन जो है वो भी पॉलीमराइज्ड है, मायोसिन जो है वो भी पॉलीमराइज्ड है। हमने पढ़ा था एक्टिन के बारे में, हमने कहा था एक्टिन जो है उसमें जो जी एक्टिन है वो कैसा है? मोनोमेर है, मोनोमेरिक यूनिट है। और जो एफ एक्टिन है, एक्टिन, वो कैसा है? पॉलीमेरिक है। कैसा है बेटा? पॉलीमेरिक यूनिट है। उसके बाद देखो मैनी मोनोमेरिक यूनिट प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। ये एक मायोसिन है और मायोसिन के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लगे हैं, इसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। और ये क्या है? एक यूनिट को हम बोलेंगे मोनोमेरिक, ढेर सारे यूनिट को बोलेंगे पॉलीमेरिक। कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने पीछे भी पढ़ा है कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन के पास ग्लोबुलर हेड भी होता है और शॉर्ट आर्म होता है, जबकि लाइट मीरोमायोसिन के पास टेल होता है। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट प्रोजेक्ट आउटवर्ड। ये क्या है? इसका प्रोजेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड ही है, एट रेगुलर डिस्टेंस। रेगुलर डिस्टेंस के बाद ये क्या है? बाहर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है, एट एन एंगल, और एक फिक्स एंगल में ही प्रोजेक्शन है, ताकि ये अकल को एक्टिन फिलामेंट के साथ प्रॉपर बाइंड कर सके। ऐसा नहीं कि कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, एक प्रॉपर एंगल में है, फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस। और ये एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर एंगल में सरफेस से जुड़े हुए हैं ऑफ अ पॉलीमराइज्ड मीरोमायोसिन फिलामेंट एंड नोन एज क्रॉस आर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस आर्म। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल में क्या होते हैं? ये निकले हुए होते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। क्रॉस आर्म और क्रॉस ब्रिजेस में क्या होता है अंतर? क्रॉस आर्म क्या होता है? जितना ये मीरोमायोसिन फिलामेंट से ऊपर निकले होते हैं इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं, और जब ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर जाते हैं तो दोनों के बीच में ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस आर्म है, ये हेड है, हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और लेटरल साइड पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर एटीपी आके बाइंड करता है। द ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड किसका पार्ट होता है? देखो हमने लाइट मीरोमायोसिन पढ़ा था और हैवी मीरोमायोसिन पढ़ा था, ठीक है। तो हैवी वाले में ग्लोबुलर पढ़ा आपने और शॉर्ट आर्म पढ़ा, शॉर्ट आर्म पढ़ा। जब यहां पर क्या पढ़ा? टेल आपने पढ़ा। तो बात कर रहा है ग्लोबुलर हेड की, तो बताओ कहां पे है? हैवी वाले में। द ग्लोबुलर हेड इज एन एटीपीएज एंजाइम। ग्लोबुलर हेड जो है इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट। इसके पास दो बाइंडिंग साइट होती है। यहां पर एटीपीएज एंजाइम जो है काम करता है, जो एटीपी को तोड़ने का काम करेगा। वन फॉर एटीपी बाइंडिंग एंड अनदर फॉर बाइंडिंग टू एक्टिन प्रोटीन। यानी अगर हम बात करें, एक मीरोमायोसिन के ऊपर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक मीरोमायोसिन के ऊपर दो स्ट्रक्चर। एक तो एक्टिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है? एक्टिन के साथ। दूसरा जो है एटीपीएज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हम बात करें, ये लेटरल साइड है, जैसे आपको देखो वहां पर लिखा है एटीपी बाइंडिंग साइड। यहां पर एटीपी आके बाइंड करेगा और यहां पर एंजाइम इसको तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस पीआई में, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो अगले पॉइंट में, ये इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप समझ पा रहे होगे। हमने कहा यहीं से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है। बस आप क्या होता है, घबराते बहुत है सब चीज़ को लेके। देखो ये मीरोमायोसिन है और ये देखो जी एक्टिन है, पूरे यूनिट को एफ एक्टिन बोलेंगे, इसकी एक्सपोज साइट है, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज हुआ होगा, यहाँ 3 सब यूनिट है, इसके साथ ये ग्रीन ग्रीन कलर के कैल्शियम आयन आके जुड़ गए। तो थिन फिलामेंट है। क्रॉस ब्रिज क्या होता है? हमने बोला था कि जो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस बन जाएं, जब दोनों जुड़ जाएं तो क्रॉस ब्रिज कहलाते हैं। और जितना ये मीरोमायोसिन यहाँ से उठा होगा, इसे कहेंगे क्रॉस आर्म। क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्रॉस आर्म बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो एटीपी, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एडीपी प्लस पीआई। इसका मतलब क्या है कि जब एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एक्सपोज साइट जो है मायोसिन के हेड वाले पार्ट से जुड़ जाएगी, और साइट लेटरल साइड में एटीपी जो था, एटीपी टूट के एडीपी प्लस पीआई में हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जैसे ही देखो एटीपी, फिर दूसरा एटीपी आया, अब इसको भाई क्या करना है, हर बार तोड़ना है, फिर दूसरे गोले से जोड़ना है, फिर तोड़ना है, फिर दूसरे गोले से जोड़ना है। तो इसलिए तोड़ने के लिए एटीपी, जोड़ने के लिए एडीपी प्लस पीआई आता है। एटीपी अटैच टू मायोसिन एंड मायोसिन हेड डी
अटैच। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक्टिन मायोसिन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उस समय क्या होता है, तो उस समय एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, बट जब हम बॉन्ड को अलग करते हैं तो एटीपी आके अटैच हो जाता है मायोसिन के हेड पे। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है लगातार चलता चला जाता है। तो बेटा चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, मायोसिन है और एक्टिन फिलामेंट है। आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन भी है, मायोसिन भी है और आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट भी है, एक्टिन भी है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं। मायोसिन बाइंडिंग साइट मास्क एट रेस्ट स्टेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्टिंग कंडीशन में बताओ एफ एक्टिन जो होता है, एफ एक्टिन मास्किंग होता है कि अनमास्क होता है, तो आप कहोगे मास्किंग होती है। बट जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी के साथ तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसके कारण यहाँ पर देखो मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। और जैसे ही एक्सपोज हो जाएगी तो जो मायोसिन का हेड है वो मायोसिन के हेड पे कौन बाइंड कर गया, एटीपी बाइंड कर गया। जब एटीपी बाइंड करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस पीआई में। एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्सेस बन गए। मायोसिन हेड पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बेटा तो आगे देखो क्या होता है अगले स्टेप में, मायोसिन हेड रिलीज एडीपी प्लस पी, एडीपी प्लस पी, पी मतलब फॉस्फेट। इस तरह से ये टूटता है और फर्दर भी टूटता चला जाएगा। इस तरह से देखो फिर से एटीपी आके यहाँ पे जुड़ गया, बॉन्ड रिलीज हो गया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स चलते रहते हैं, यानी पहले एटीपी आता है एडीपी प्लस पी